हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं फिर आप लोगों को लेकर के आ गया हूँ मॉडल्स का चैप्टर, जो कि मॉडल्स ही चल रहा है। ठीक, और इसमें मैं आज आप लोगों को इस पे एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ कि जो मॉडल्स हैं उसका प्रयोग हम लोग कौन कौन से सेंटेंस में करते हैं, कैसे सेंटेंस रिकॉग्नाइज करके आप लगाएंगे। क्योंकि जैसे कुछ अर्थ था जिसमें आप रिकॉग्नाइज शायद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। क्योंकि अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं पहले का क्लास, पिछले वाला क्लास, तो आप जा करके पहले पीछे वाला क्लास देखिए मॉडल्स का, पहला पार्ट 1 और ये पार्ट 2, तब देखिए। इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल्स। और उम्मीद है कि आपको फिर कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा मॉडल्स में, कैन कुड में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नहीं, हाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं पिछले क्लास, उस पहले पिछले क्लास को देखिए और इसके बाद में इस क्लास को देखिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए कि नहीं, हाँ ये क्लास को पढ़िए, बेहतरीन से बेहतरीन तक होगा क्लास यहाँ, ताकि आप भी सीख सकें और आपके दोस्त भी सीख सकें। ठीक, और जो स्टूडेंट नए हैं वह चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में चले जाइएगा, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन में ऑल पे चले जाइएगा, ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक, क्योंकि सिलेबस से मैं धीरे धीरे आपको एकदम बता रहा हूं। जैसे चैप्टर ये 5 चल रहा है मॉडल्स, तो मॉडल्स कल मैं बता चुका हूँ कि मॉडल्स जो है वह 10 होते हैं और 3 जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और इन तीनों को मिला करके हम लोग अध्ययन किए हैं यहाँ मॉडल्स के रूप में। ठीक, तो उन 10 का और प्लस 3 यानी 13 का यूज मैं बताया था कि इसमें से कौन कौन है, तो कैन, कुड, मे, माइट, ठीक, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, और टू, वुड, नीड, डेयर और यूज टू, इतना ही था। तो इन सब का यूज मैं बताया था कि कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये हुआ था कब करते हैं। लेकिन आज आप लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट, क्या होगा ट्रांसलेट, कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिख लीजिए आपके किसी भी ट्रांसलेट को, तो वहां सबसे पहले लिख लीजिए आप रूल टू ट्रांसलेट, रूल टू ट्रांसलेट, यानी कि अगर मॉडल्स का सेंटेंस जो आपका आया है तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये सबसे पहले सीख जाइए। और एक एक स्ट्रक्चर मैं दे करके आप लोगों को बता रहा हूँ, क्लियर। इसके बाद में एक एक पे चलेंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट जो भी था ना, सबका सेंटेंस मैं आज एग्जांपल में दूंगा आपको, और आप फाइंड करोगे कि नहीं आप इसमें कौन सा होगा, कैन कहाँ होगा, कुड कहाँ होगा। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को रखना है आपको, इसके बाद में मॉडल्स को रख देना है, जो भी मॉडल्स हैं यहाँ। तो मॉडल्स में कौन कौन, कैन, कुड, मे, माइट, यही सब था, जो भी 13 था। उसके बाद में V1, हमेशा अगर सेंटेंस आपका निगेटिव हो तो यहीं नोट लगा दें, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो यहीं पे क्या करें, नोट लगाएं, अगर निगेटिव नहीं है तो से नोट नहीं लगाएं। ठीक, इसके बाद में V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये आपका होगा रूल टू ट्रांसलेट। अब यहाँ थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे कि यहाँ मैंने पोस्ट में नोट को लिखा है, यानी कि अगर सेंटेंस आपका निगेटिव होगा तब वहां नोट लगाएंगे। और निगेटिव बनाने के लिए मैं आप लोगों को सेंटेंस एंड इट्स काइंड के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े वहां जाकर के पढ़ लेंगे, नो नोट। तो इसके बाद में अगर आपको इंट्रोगेटिव करना होगा तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे कि मॉडल्स को ही सबसे पहले रख लेंगे। क्या करेंगे, मॉडल्स को सबसे पहले रख लेंगे, तो आपका वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और सबसे पहले अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो ये रहा आपका रूल टू ट्रांसलेट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं एग्जांपल पे। ठीक, चलिए हो गया, चलिए लिख लिए। चलिए अब यहाँ लिखिए, इस पे जैसे पहला था क्या, कैन, पहला क्या था, कैन। तो यहाँ सेंटेंस का एग्जांपल सबसे पहला हम लेते हैं, देखेंगे यहाँ मैंने 3 सेंटेंस दिया। ठीक, कौन कौन, मैं पैदल वहां, यहाँ होगा, जा सकता हूं, वह आपको ठग सकता है, हम लोग अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। तो इन तीनों सेंटेंस में, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था
कि कैन, में और माइट तीनों का ही प्रयोग सकना के अर्थ में होता है। याद कीजिए क्लास को कि अगर वाक्य में क्रिया सकना क्या होगा, सकना, तो इसके लिए क्या क्या लगाएंगे, कैन, में या माइट, ये तीनों में से कोई होगा, तीनों में से क्या होगा, कोई होगा। तो कैन जो है 100% एबिलिटी के लिए होगा, किसके लिए, 100% एबिलिटी के लिए। लेकिन मे माइट किसके लिए होगा, पॉसिबिलिटी के लिए, किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। तो मे कहाँ होगा 50% पॉसिबिलिटी और माइट कहाँ होगा 25 से 35% पॉसिबिलिटी होगा, वहां माइट का प्रयोग होगा। यही ना सिखाया था। तो चलिए इसमें फाइंड कीजिए, देखिए कि कहाँ कौन सा होगा। तो किसमें एबिलिटी है, सबसे पहले ये देखेंगे, क्या मैं पैदल वहां जा सकता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझ में एबिलिटी है कि नहीं है, एकदम है। क्या है, एकदम है। ये मैं बोल रहा हूं तो एबिलिटी है, इसमें क्या है, एबिलिटी, और वो भी 100% है। तो एबिलिटी जहां देखेंगे वहां क्या लगाएंगे, बोलिए, कैन। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई कैन। अब देखिए ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि रूल आपका कह रहा है कि रूल टू ट्रांसलेट में कि सब्जेक्ट प्लस मोडल्स, सब्जेक्ट प्लस मोडल्स। तो पैदल कौन जाने वाला है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हूं और कैन यहाँ क्या है, मोडल्स हो गया। इसके बाद क्या ये सेंटेंस निगेटिव है, नहीं है, तो नॉट रहेगा, नहीं रहेगा, कैन। इसके बाद में इसमें क्रिया कौन सा है, V1, V1 कौन है, जाना, क्या है, जाना। तो क्या कर देंगे, गो, और तब करेंगे ऑन फुट। ऑन फुट मीन्स होता है पैदल। इसके बाद में देयर, ऐसे समझ में ये, यहाँ आपका आई सब्जेक्ट है, कैन मोडल्स है, गो V1 है, ऑन फुट अदर वर्ड्स हो गया, क्लियर। दूसरा सेंटेंस, वह आपको ठग सकता है, वह आपको ठग सकता है। तो इसमें क्या, वो आपको ठग सकता है, यानी क्या है, पॉसिबिलिटी है, नहीं भी ठग सकता है ना, या अगर ठग सकता है तो कितना % ठग सकता है, रियलिटी नहीं है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी हो गया, क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया। तो पॉसिबिलिटी में आपको बोले थे कि आप आजाद हो, माइट लगाइए या तो मे लगाइए। अगर आपको लगता है कि 50% वो ठग सकता है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ही मे या माइट, तब करेंगे क्या, चीट यू, चीट यू, ये हो जाएगा सेंटेंस आपका यहाँ। अच्छा, आप लोग अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं, तो आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो बातचीत नहीं कर सकते हो, एकदम कर सकते हैं। ये क्या है, एबिलिटी है, क्या है, एबिलिटी है। तो हो जाएगा यहाँ, यू कैन talk in English, you can talk in English, you can talk in English, you can talk in English। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस, एक सेंटेंस नहीं, 10, 20, हजारों सेंटेंस एकदम अपने से राइट कीजिए और इस स्ट्रक्चर पे बोलिए, जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा था यहाँ, सब्जेक्ट प्लस मोडल्स प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। इस स्ट्रक्चर पे आप हजारों हजार सेंटेंस लाइए और बनाइए और बोलिए, एकदम आपको इंग्लिश आ जाएगा। और इस तरीके से आप राइटिंग भी कर सकते हो, अपना स्केलिंग, राइटिंग स्केलिंग भी सुधार सकते हो। चलिए अगला जो मैंने रूल टू ट्रांसलेट लिखा था, इस रूल टू ट्रांसलेट को याद करके और हजारों हजार सेंटेंस, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू, नीड, डेयर, सब जितने मोडल्स हैं उन सारे मोडल्स पे एक एक एग्जाम्पल या 10-10 एग्जाम्पल, 20 हजारों हजार के एग्जाम्पल लेकर के आप ट्रांसलेट कर सकते हो और अपना राइटिंग स्किलिंग इंप्रूव कर सकते हो। चलिए, और मैं एग्जाम्पल पूरा जितने मॉडल्स मैंने पढ़ाया है 13, उन सारे को, और मार्जिनल जो 3 है, क्योंकि 10 मॉडल्स है और 3 मार्जिनल इक्विलिब्रियम, उन दोनों को कंबाइन करके मैं बताया हूँ यहाँ। तो उन सब पे एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने कैन, मे, माइट का बताया, इसके बाद में सारे के सारे एग्जाम्पल्स अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।